जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लास चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आपको बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र है ना, ये सेट 2 है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 1 to 5 या 9-10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आपका महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग अंत तक देखिए, एक शानदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो कि परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम की बर्बाद किए हुए। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और आपका है कालीबंगा। तो देखिए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किस घाटी, सिंधु घाटी से किस विशाल स्नानागार से मिले। तो आपको पहले का सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, ठीक है। यहाँ से स्नाना, यह पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, याद रखिएगा, पाकिस्तान सिंध प्रांत। ओके। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, गुजरात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालिदास, कौटिल्य, हरिसेन, मेगास्थनीज। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल ही 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज है ना, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। और है ना, इसमें जो है इंडिका में पाटलिपुत्र के शासनकाल का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र का जो शासनकाल था उसका वर्णन मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भरत और 10 राजाओं के बीच है ना युद्ध जो हुआ था, जिसको दशराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर हुआ था। बिपाशा, सुतुद्री, पुरुषणी, चेनाब। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही आपका सटीक आंसर 3 में आपका सी होगा, पुरुषणी। पुरुषणी नदी के समीप हुआ था, ठीक है। 7वें मंडल में दशराज का वर्णन मिलता है पुरुषणी नदी के तट पर। दशराज युद्ध में सुदास विजय हुआ था। इसमें जो है ना सुदास जो है दशराज युद्ध में विजय हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे देखिए, 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडलग्राम, लुम्बिनी, राजगिरी या कुशीनगर। अच्छा है ना क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल 4 का बी हो जाएगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी में है ना गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे है 6 नंबर, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी खाली, और ये 70 ईस्वी ईसा पूर्व या 78। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन को सेट किया है। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये है ना, याद रखें, विक्रमादित्य, ये किसने चलाया था? विक्रमादित्य के नाम पे चला है। और इन्होंने क्या किया था कि शक शासक को पराजित करने पर चलाया था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त शासकों है ना कि शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी। प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी। तो जो गुप्त शासक थे उनकी जो है राजकीय भाषा क्या थी। तो 6 नंबर में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, संस्कृत। इनकी क्या थी? संस्कृत, है ना। आगे है क्वेश्चन कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, अमोघस या कृष्ण द्वितीय। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम, ठीक है। शिव मंदिर जिसको कैलाश मंदिर भी कहते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस बात को भी आप लोग नोट्स करेंगे। सभी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग है ना सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 7:30 PM में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है ना। सब लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 19, 17, 27 या 16। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। महमूद गजनवी 17 बार है ना भारत पर आक्रमण किया था। आपका इसमें हो जाएगा कब से कब तक, तो 1009 से, याद रखिएगा, 1027 तक। इतने समय में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो 9 का देखिए आपका सी सही होगा, इल्तुतमिश। इसका शासनकाल आप लोग लिख लेंगे 1210 ले 1236। इल्तुतमिश को जो है ना वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। तुगलक, गुलाम, लोदी या खिलजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सही जवाब 10 में आपका डी हो जाएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश सिर्फ है ना 30 वर्ष शासन किया था, 30 वर्ष। और सबसे अगर
है ना अधिक समय तक पूछते तो तुगलक वंश, याद रखें तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, कितना वर्ष तक, तो 94 वर्ष तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर आपका क्या कहता है। 11 है कि अकबर के समय, है ना, संपूर्ण साम्राज्य कितने सूचियों में विभक्त था, 18, 21, 15 या 14। तो यहाँ 11 नंबर में आपका देखिए बिल्कुल सही जवाब 15 हो जाएगा। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितनी है ना आपने कितनी था सूचियों में, सूबों में, सॉरी यहाँ सूबों होगा, सूबों में, तो यहाँ 15 सूबों में विभक्त है ना, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पुर्तगाल कोचीन, डेनिश ट्रैंकोर, डच मछलीपट्टनम और फ्रांसीसी कालीकट। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो है ना सही नहीं है, ठीक है। 12 का डी सुमेलित नहीं है। फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी द्वारा भारत में प्रथम कारखाना जो है 1668 में खोला गया था और ये कहाँ था, सूरत में, जबकि यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, कालीकट, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए डी हो गया। 13 नंबर है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अच्छा क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रोज, जॉन मिंडेल हॉल, थॉमस एडवर्ड। तो देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था ना, ये था जॉन मिंडेल हॉल, याद रखिएगा जॉन मिंडेल हॉल भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि किस उत्तरकालीन, है ना, मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मुअज्जम को, फर्रुखसियर को, जहांदार शाह या मोहम्मद शाह। लंपट मूर्ख के नाम से सूचित किया गया है किसको, तो यहाँ पे आपका सी इज राइट आंसर, जहांदार शाह को, ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। और मुअज्जम को देखिए क्या कहते थे, तो साहिब, है ना, साहिब बेखबर के नाम से इसको जाना जाता था। इस सबको भी आप लोग नोट करिए, मुअज्जम को साहिब बेखबर। और मोहम्मद शाह जो था ना वो रंगीला शासक था। मोहम्मद शाह को रंगीला शासक, और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। मुअज्जम, साहिब बेखबर, जहांदार शाह जो है लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर घृणित कायर और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना था। चारों ऑप्शन हो गया। चलिए बंगाल का अंतिम नवाब बताना है कौन था, ठीक है। तो देखिए 15 में आपका देखिए मुबारक उल दौला, ये बंगाल का अंतिम नवाब था, ठीक है। इसका शासनकाल बस 1770 से 1775 तक का, ज़्यादा समय नहीं है, 1770 से 75 तक था, है ना। मुबारक उद दौला को बोतल की भी संज्ञा मिली थी, बोतल भी कहा जाता था, ठीक है। किसने दिया था, तो इम्पे नामक न्यायाधीश ने, इम्पे न्यायाधीश ने मुबारक उद दौला को बोतल कहता था, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेद समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 है वेद समाज। तो यहाँ ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, एम.जी. रानाडे, श्री राम वाजपेयी, श्री गदर। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल डी इज राइट आंसर, श्री धरलू नायडू हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का डी इज राइट आंसर। 18 है पाइक विद्रोह के नेतृत्व में हुआ था, पाइक विद्रोह। तो 18 में आपका सी हो जाए बक्सी जगबंधु, ठीक है। जिनके भी सी कमेंट में है ना उनका सही है। ये पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इस बात को आपको नोट्स करना होगा कि पाइक विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था। इस बात को आप लोग नोट्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हक्की, ये पहला है, तो ये तो राइट आंसर है। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड, और बंगदूत राजधानी, इसमें डी लगा लीजिए, कोई नहीं, ये सब सही है, इसलिए डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर 20 में ना आपका बी होगा, 1824 के वुड डिस्पैच घोषणा के द्वारा 3 गो विश्वविद्यालय कहाँ, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हुए थे। वुड डिस्पैच 1854, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे भारत में न्यायिक सेवा के जनक किसे कहते हैं, न्यायिक सेवा के जनक, ठीक है। तो न्यायिक सेवा के जनक जो है इसमें आपका बिल्कुल जो होगा बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक, है ना, सेवा का जनक कहते हैं। और इसका शासनकाल देखिए, इनका शासनकाल जो है ना आपका 1773 से 1775 तक, याद रखिएगा 1773 से 1785 तक इनका शासनकाल था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
22 निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है? ये 4 गो घटना दिया है, इनमें सबसे लास्ट में घटने वाला कौन है? तो है ना, प्रथम आंग्ल सिख युग, तृतीय आंग्ल विधवा पुनर्विवाह। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए कैसे जानेंगे, है ना, तो ये देखिए सिंध की अंग्रेज, ये जो है आपका 1843 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1843 में। और ये 1845 है ना, और 46 आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। और ये जो युद्ध है ना, ये तृतीय आंग्ल वर्मा, ये 1885 के आसपास हुआ था। ओके। और ये विधवा पुनर्विवाह जो है ये 1856 में। तो सबसे के किसको पूछा है? सबसे बाद में, तो सबसे बाद में 85 वाला होगा जो कि तृतीय आंग्ल वर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर, तृतीय आंग्ल। तो सब याद रखना पड़ता है। पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? सार्वजनिक सभा के, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपळूणकर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका 23 में डी इज राइट आंसर, सब थे संस्थापकों में, सभी थे, डी हो जाएगा। 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है और यहाँ पे आपका बी सही है, जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल जो थे प्रथम अंग्रेज थे। और ये जो है कांग्रेस के चौथा जो अधिवेशन हुआ था, फोर्थ अधिवेशन जो है आपका ना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में फोर्थ अधिवेशन, इलाहाबाद में, जो कि आपका ये हो जाएगा जो 1888 में, ठीक है। फोर्थ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जॉर्ज इलाहाबाद फोर्थ अधिवेशन, ठीक है, इलाहाबाद। निम्नलिखित में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन सब कोई जानता है कि 1905 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कब हुआ था, है ना। सब में तो है ना, तो यहाँ पे रखिए 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन होता है, 20 जुलाई को, ठीक है। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में कर्जन वायली, उधम सिंह, है ना, मदन लाल ढींगरा, बसंत कुमार और बीपी वाडिया। तो यहाँ पे आपका ना 26 में बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, सॉरी बी, मदन लाल ढींगरा ने किया था, ठीक है। 27 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, विजय राघवाचार्य, सी.आर. दास और वीजी तिलक। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किन्होंने दिया था? तो 27 में आपका सी.आर. दास ने दिया था, ठीक है, सी.आर. दास, है ना। कब हुआ था ये? तो 1920 में असहयोग आंदोलन नागपुर में, है ना। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में हो रहा था, उसी वक्त, ठीक है। आगे, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी किसने? तो यहाँ पे आपका देखिए सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 1934 के जो चुनाव था उसमें कितने प्रांतों पर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था? तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 29 का सी 5, ठीक है ना। इसमें आपका मद्रास आता है, और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा आता है। उस वक्त थोड़ा दूसरे टाइप का राज्य था, ठीक है। 30 है कि समाचार पत्रों की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, क्वेश्चंस को घुमा के पूछते हो, चार्ल्स मैककॉफ को मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। ये इससे पहले आपने पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगा था, उसको इन्होंने हटा दिया था, इसलिए इनको मुक्तिदाता कहते हैं, किसको? चार्ल्स मैककॉफ। आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भूमिगत रेडियो को संचालन किया था? 31 में आपका भूमिगत रेलवे का संचालन के बाद कह रहा है, तो आपका उस्मा मेहता, राम मोहन लोहिया, अरुण असफलित, स्फुरित सभी इसमें हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका बी हो जाएगा 1931। 1931 में ना गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, 32 में। और ये भी याद रखिएगा 5 मार्च, कब डेट पूछता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33, सभी लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किस ग्रह के दिन का मान अक्ष के झुकाव पृथ्वी के समान है? किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो यहाँ 33 में आपका देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है इसका अक्ष जो है 25 डिग्री के कोण पर जो है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे, फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय में ट्रोडोफाइटा, जेरोफाइट, हेलोफाइट या लिथोफाइट। तो यहाँ आपका देखिए बिल्कुल सटीक आंसर आपका होने वाला है 34 में बी, जीरोफाइट है, जेरोफाइट कहते हैं, ठीक है, जेरोफाइट, ओके। उष्णकटिबंधीय में जेरोफाइट। आगे बढ़ते हैं।
वर्मी कल्चर, वर्मी कीड़ों वाला ना, किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन आपका बिल्कुल 35 में ए हो जाएगा। वर्मी कल्चर कहते हैं केचुआ पालन को, ठीक है। और रेशम कीट को तो आप समझते हैं सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। और मत्स्य पालन भी आप जानते होंगे, इसको आपको से पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, पीसी कल्चर। ओके, चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जानेंगे, है ना। चलिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिहरी बांध, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पूछा गया और इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, भागीरथी एवं अलकनंदा। ये टिहरी बांध परियोजना हो गया, ठीक है। 36 का भी टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी एवं भिलांगना। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका 37 में सी हो जाएगा सिक्किम, सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान, है ना, इस तरह से दिया हिमालय, तो इसमें कौन सही सुमेलित है? तो 38 में देखिए सारे के सारे सटीक है, तो डी लगा लीजिए, इसमें सब सही है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद भी कर लेंगे, ठीक है। 39 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष पारित हुआ? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण का, ये कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी में, ठीक है ना। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य होता है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध करना। यह पूर्ण रूप से 26 अक्टूबर, याद रखिएगा, ये लागू कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है ना। चलिए, विश्व में पहले नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किए गए? नैनो यूरिया संयंत्र सबसे पहले, तो 40 में आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, गुजरात, गुजरात में नैनो यूरिया, ठीक है। आगे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? 41 में आपका देखिए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ले चलते हैं 42 की ओर। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, ठीक है, धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोपाल, भोपाल 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 43, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? आपका राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या लद्दाख। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मिला है। 43 का भी सही होने वाला है। 44 आपका क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका देखिए 2023-24 के कितने रुपए का खर्च कर रखा है? तो 45.03 लाख करोड़ का, आपका 44 में ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है। 45 आपका कहता है कि हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के समय कौन सा सही सुमेलित है? फागू चौहान सिक्किम के हैं, सुमेलित है। देखिए फागू चौहान है ना, सिक्किम के हैं, ये पहला ऑप्शन कह रहा है, जो कि रॉन्ग है क्योंकि ये बिहार के हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, बिल्कुल यही सही है, तो आपका 45 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 देखते हैं, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे 46 में आपका हो जाएगा अमिताभ कुमार, ये किनके द्वारा है? अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। 46 में आपका 100% सही है, ठीक है। 47 है कि फरवरी 2023 में 22वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पापुआ न्यू गिनी, है ना, ऑस्ट्रेलिया, फिजी या फ्रांस। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर हम बताते हैं। 47 में आपका सी इज राइट आंसर, फिजी में हुआ था, फिजी, ओके। 48 किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे? कहाँ के थे? है ना, 74वां जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तो फताह अल सीसी भारत के मुख्य कहाँ के थे? तुर्की, यमन, मिस्र। तो यहाँ पे 48 में आपका बिल्कुल सही जवाब मिस्र के थे। कहाँ के? मिस्र 100% सही हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2020 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 49 नंबर में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 40वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? नेजल, नाक में डालने वाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक या फाइजर। तो यहाँ 50 में आपका सी हो जाएगा भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ने नेजल वाला किया है, ठीक है। पहले इस वैक्सीन का नाम क्या था? तो BBV154 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं 50 के बाद, है ना। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, दबाकर शेयर भी कर देंगे, आपके लिए इतना मेहनत होता है, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका कहता है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कौन सा कारण संपादित नहीं होगा? राइबोसोम नहीं हो तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, बिल्कुल आपका 51 में बी हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये प्रोटीन में काम करता है, राइबोसोम प्रोटीन में कार्य करता है, जिससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है ना। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, इन रोगों को क्या कहा जाता है? तीव्र चिरकालिक। तो यहाँ चिरकालिक बिल्कुल सही हो जाएगा, तीव्र नहीं होगा, यहाँ चिरकालिक जो लंबे समय रखते हैं उसको चिरकालिक कहते हैं। इनमें कौन? प्रकाश संश्लेषी अंगक, ये यहाँ पे अंगक शब्द से आया है, तो यहाँ पे हरित लवक होगा। और सिर्फ अंग पूछता ना तो अंग में आपका पत्ती हो जाता है, ये सब वाला मिस्टेक होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रकाश अंगक, हरित लवक और अंग पूछे तो पत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, आपका कहता है 54, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? किसका उपयोग होता है? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल और आगे है विटामिन सी। पादप कोशिका द्वारा, तो पादप जो होते हैं ना वो तो आपका भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ए इज राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे कि फ्लोएम खाद्य पदार्थों के परिवहन पौधों में कि किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम जो होता है वो खाना को पहुंचाता है पेड़ के दोनों हिस्सों में, तो ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 55 में सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे है पादप संचित होते हैं पत्तियों में, पादप अपशिष्ट, अपशिष्ट जो तैयार होता है कहाँ से? तो पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियाओं में, छाल में, उपयुक्त सभी। तो ये पादप अपशिष्ट सभी जगह संचित होते हैं, यहाँ पे आपका 56 में डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 57, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक रहता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल सही जवाब 57 में डी होगा, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ठीक है, आपका डी सही है। ओके, आपका देखिए अगला क्वेश्चन है 58, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में हमें प्राप्त करना है, तो अवास्तविक देखिए अवतल दर्पण में मिलता है, यहाँ पे आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 58 में बी इज राइट आंसर, अवतल दर्पण में। और 59 है, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है? तो अधिकतम हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, और इस बात को भी आप लोग ख्याल रखेंगे कि न्यूनतम जो होता है ना 25 cm। ओके, 25 cm 100% सही होगा। सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करें। चलिए 60 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसको हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, याद रहेगा जनरेटर। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापता है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए आगे है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर, तो विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। सी इज राइट आंसर, और यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। वेग भी क्या है? सदिश राशि। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। ठीक है, और चाल क्या है? अदिश राशि। इतना सवाल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप डेट कि ये जो आपका पार्ट 2 लाए थे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों का है ना एक संग्रह था। आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों और साथियों, फिर मिलेंगे इसी तरह के एक शानदार, धमाकेदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करें ताकि वो भी है ना इस बीपीएससी ट्री है ना एग्जाम का तैयारी महत्वपूर्ण तरीके से करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला के अपना सीट मुकम्मल करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।